Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Gauri Guglani and I'm currently working with NTT Data as an analytics consultant. And in this video, I will specifically talk about my master's journey. Why did I do it, from where I did, and was it helpful in job hunting or not? So let's get started and watch the video till end to know whether you should opt for it or not. The first point, from where I did my masters. तो a short background, मैंने अपनी बैचलर्स किया है फ्रॉम केसी कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से फ्रॉम 2018 to 2021 and उसके बाद I joined Deloitte as an associate analyst as a kind of data analyst role, and along with that I got this opportunity from my friends. I got to know कि मेरे कुछ friends जॉब के साथ भी MSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं and I called them up and I asked कि is it allowed in your work या will it not hamper your work if you join masters? तो they told me कि नहीं, हमारे कॉलेज के लेक्चर्स विल बी ऑन वीकेंड्स एज वेल एज वीकडेज में 2-3 दिन, सो प्रेशर नहीं होगा बिकॉज वीकेंड्स पे ज़्यादा क्लासेस होंगे. तो आई थॉट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मास्टर्स भी हो जाएगा एंड जॉब भी चलती रहेगी. Also, when I was doing my job hunting, what I realized was, because I had done my bachelor's like BSc in IT, but उस टाइम पे IT jobs के लिए preference was more to software engineers, मतलब BTech, right, 4-year degree course के लिए ज़्यादा preference था. तो बहुत सारे जॉब एप्लीकेशन मैंने यूज टू अप्लाई तो रिजेक्शन आ जाते थे, या फिर वहाँ पे स्पेसिफिकली उनके जेडी में लिखा होता था कि यू शुड हैव डन योर 4 years डिग्री या बीटेक आपने किया होना चाहिए, ऐसा कुछ. तो इसीलिए आई रियलाइज कि अभी जॉब रिजेक्शन आ रहे हैं. मे बी फ्यूचर में भी मैं कभी मुझे और जॉब जानी हो, अच्छी कंपनी में जाना हो, तो मुझे कोई जॉब नहीं देगा बिकॉज आई हैव डन माय बीएससी. तो मेरी ये थिंकिंग थी उस टाइम पे. इन ऑफ कोर्स अब तो बहुत चेंज हो गई है कि ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल स्किल्स. बट या तो मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड ऑल्सो उस टाइम आई टू थिंक कि मे बी आई गो फॉर यूएस डूइंग माई एमएस एंड ऑल. तो वहाँ जब मैंने फिर कोचिंग सेंटर्स या मैंने किसी गाइडेंस या मेंटोर से बात की, उन्होंने कहा वहाँ 16 years ऑफ एजुकेशन कंपलसरी है यूएस में टू डू मास्टर्स. देन आई रियलाइज कि मेरे तो 15 ही है बिकॉज आई हैव डन माई 3 years बैचलर. तो आई थॉट ये अच्छा मौका है, लेट्स डू एंड लेट्स गो फॉर योर मास्टर्स ऑल्सो. जब मिल रहा है जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब मैनेज हो सकता है पॉसिबली. अगर लोग कर रहे हैं, अगर दूसरे बच्चे के, तो वाई कांट आई स्पोक टू माई एचओडी ऑल्सो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट. उनसे बात की मैं जॉब कर रही हूँ, इज इट फाइन इफ आई ज्वाइन एंड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ये वो. तो शी टोल्ड इट्स ऑल ऑन यू, आपको बस एग्जाम्स मिस नहीं करने कुछ भी, एंड लेक्चर्स 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, एल्स इट्स ऑल हाउ यू मैनेज योर टाइम. तो आई रियलाइज कि ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई शुड नॉट वेस्ट इट. अगर मुझे 16 years एजुकेशन पूरा करने का चांस मिल रहा है, सो वाई नॉट. तो देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम सेम कॉलेज, फ्रॉम केसी कॉलेज मुंबई, जहाँ से मैंने अपना बैचलर्स किया था. एंड देन मैंने फिर स्पेशलाइजेशन किया डेटा साइंस में. अब डेटा साइंस में क्यों स्पेशलाइजेशन किया, बिकॉज जब मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रही थी इन बैचलर्स, आई रियलाइज वेब और ऐप डेवलपमेंट मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें जितना मुझे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स करने में. तो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था मेरा, दैट वाज काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मैंने ना काफ़ी टफ प्रोजेक्ट ले लिया था. बिकॉज जो मेरे ईजी प्रोजेक्ट्स मैंने सर को दिखाए थे टू गेट अप्रूवल फ्रॉम, तो वो सर रिजेक्ट कर दिया कि यार ये क्या बेसिक्स है, तो सभी कर रहे हैं, कुछ हट के लेके आओ, सम रिसर्च सम डिफरेंट एरिया. तो मैंने फिर मशीन लर्निंग सोचा कि यार ये ट्रेंडिंग फील्ड है, इसमें से कोई टॉपिक उठाओ अच्छे से, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एंड देन लेट्स टेक अप्रूवल फ्रॉम सर. आई होप ही गिव्स अप्रूवल नाउ. एंड वी टुक टॉपिक्स एंड ही अप्रूव्ड ऑफ कोर्स. तो तब जब हमने इतनी रिसर्च पेपर्स पढ़े, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट था ऑर्डर मॉडल इमेज एनिमेशन, ऐसा कुछ था. उसमें क्या था कि वट एवर अ पर्सन विल स्पीक, सेम वे एन ऑब्जेक्ट विल रेप्लीकेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग एंड कोई डॉल ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, तो जो मैं एक्शंस कर रही हूँ वो सेम रेप्लीकेट करेगी, सो स्पीकिंग एक्शंस. तो फिर वो प्रोजेक्ट काफ़ी हमको हेल्प किया था एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने में रिसर्च वर्क के लिए एंड टॉपिक वाइज. तो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस एंड दैट मेड मी मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दिस फील्ड. अब इसमें भी व्हेन आई वेंट टू मास्टर्स, हमारे पास 3 ट्रेजेक्टरीज थे टू चूज फ्रॉम. एक था डेटा इंजीनियरिंग, एक था डेटा साइंस एंड एक था IT एंड सिक्योरिटी. तो मेजॉरिटी ऑफ आवर क्लास वेंट फॉर डेटा साइंस एंड AIML. तो हमने वही डिसाइड किया एंड वी थॉट कि आई थिंक दिस विल बी द फ्यूचर एंड हमें भी हेल्प करेगा ये आगे एडवांस अपना अपस्किलिंग में एंड पढ़ने में, चीज़ें और जानने में. माय मास्टर्स कोर्स वाज फुल कंप्राइज्ड ऑफ ML, डीप लर्निंग, NLP, मतलब core concepts. It was really interesting experience to learn. This was the main reason कि मैंने वो किया, because I thought कि maybe in future I'll get the chance कोई अच्छे
कंपनी में काम करने का या मे बी फॉरेन जाने का फॉर एमएस, तो लेट मी बी प्रिपेयर्ड कि एटलीस्ट आई हैव 16 years of education. This was my reason. Later on when I worked in Deloitte and I switched from Deloitte, I realized कि मार्केट में इस वक्त कोई डिग्री पूछ ही नहीं रहा. मार्केट में इट्स ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, योर स्किल्स, ऑफिस में क्या काम किया, द ऑर्गेनाइजेशन यू लेफ्ट उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था, कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने किए, कितना कंट्रीब्यूशन आपका था. इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, स्किल्स एंड ओनली स्किल्स. आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपका स्किल्स कैसे हैं, क्या आप प्रोजेक्ट अच्छे से बना पाते हो, क्या आपकी कोडिंग स्ट्रॉन्ग है. इट्स ऑल अबाउट दैट. आजकल आई एम सीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस फील्ड में पीपल हु आर जस्ट 12th पास या जो भी बैचलर्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू फ्रीलांसिंग, थ्रू just contract roles पे उनको without degree. Why? Because they have skills and they have shown the project work they have done through GitHub, through online publications, research work, बहुत कुछ. तो now I realize I have to suggest someone कि masters करो. I would say job छोड़ के बिल्कुल भी नहीं. अगर बहुत अच्छा famous कॉलेज सी, I'll tell you one more thing. तो मैं अपने बैचलर्स में ना मैंने जैम क्या प्रेप करी थी मैंने, विच इज़ IIT जैम. IIT जैम एंट्रेंस किसके लिए होता है, जिनको MSc करनी होती है IIT से, और स्पेसिफिकली कौन सी MSc, डेटा साइंस में. तो डेटा साइंस में हमारे पास 2 MSc है जो उसी फील्ड की तरफ लेके जाती है, बिकॉज डेटा साइंस इज ऑल अबाउट स्टैट्स एंड मैथ्स. तो IIT बॉम्बे देता है एक अप्लाइड स्टैट्स में MSc और एक IIT कानपुर विच इज़ कंप्लीट इन स्टैट्स. तो एक है अप्लाइड स्टैट्स और एक स्टैट्स. तो इसके लिए हैव टू गिव एग्जाम लाइक IIT जैम. उसके लिए प्रिपेयरिंग कि मेरा जैसे BSc हो जाएगा आई विल गो फॉर मास्टर्स की कितनी सैलरी मिलेगी आफ्टर बैचलर्स. ये तो मेरा जैम में रिजल्ट आया 1000 रैंक था. 5000 बच्चे एग्जाम देते, मेरा 1000 रैंक था एंड आई वाज नॉट इवन क्लोज टू गेटिंग अ सीट. तो मैं समझ गई कि ये मतलब काफ़ी, बिकॉज सीट 60 होती है सिर्फ उसकी. तो इसलिए आई थॉट देखो अगर मुझे मिल जाती सीट तो ऑफकोर्स जॉब छोड़ के एक अच्छे ब्रांड से मास्टर्स का, IIT ब्रांड ही काफ़ी है, तो उससे मास्टर्स करना एक मे बी मेरे रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करता. किसी भी कॉलेज से मास्टर्स करना इज़ नॉट सजेस्टेबल, बिकॉज आप बस फीस भर रहे हो, रिटर्न आपको उतने ही पैकेज मिलेगा जितना आप स्विच करके ले लोगे. तो उससे अच्छा कि मैंने तो इसलिए किया बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मे बी मैं MS करने बाहर जाऊँ, तो 6 years ऑफ एजुकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अभी मैंने सी ओनली इफ़ यू आर हैविंग अ गुड ब्रांड, अगर आपको कोई ब्रांडेड कॉलेज मिल रहा है जिससे आपके रिज्यूमे में, आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक होगा, आपको प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, देन ओनली गो फॉर वन गुड मास्टर्स. अदरवाइज अगर आप टेक से हो, डेटा साइंस में हो, ओनली बैचलर्स करके इनफ. लाइक आई हैव सीन पीपल आर डूइंग सो गुड विदाउट डूइंग एनी मास्टर्स, बैचलर्स या कुछ भी. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किल्स पर ध्यान दो. मास्टर्स का फ़र्क इतना नहीं पड़ता. स्पेसिफिकली अगर आपने BTech किया है तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा. अगर आपने BSc किया है तो भी आई एम सीइंग BCA पीपल हु हैव डन जस्ट डिस्टेंस BCA, डिस्टेंस बैचलर्स, BBA वाले डेटा साइंस में आ रहे हैं. तो बहुत आजकल आराम से लोग स्विच कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो खुद पढ़ के, खुद अपस्किल करके रिसोर्सेज ढूंढ, दे आर लर्निंग एंड दे आर अप्लाइंग देयर नॉलेज. एंड आपके रिज्यूमे में आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए, सारा आपका इंटरव्यू सिलेक्शन उसी से ही होगा. डिग्री बहुत कम पूछते हैं. प्लस कभी लाइक वन केस इन मैनी में ऐसा हो सकता है कि मे बी डिग्री की वजह से आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाए, बस वही होता है कभी रेयर केस. अदरवाइज द वे यू गेव योर इंटरव्यूज, द वे इंटरव्यूज गेव योर फीडबैक रेटिंग्स, उसके हिसाब से आपको पैकेज भी ऑफर होता है. तो अगर आप मुझसे पूछो कि मैं किसी Tier 3 कॉलेज से मास्टर्स कर रहा हूँ, इज इट वर्थ इट? नो, इट्स नॉट वर्थ इट इफ यू आर फ्रॉम टेक. हाँ, अगर आप MBA की बात करो दैट्स टोटल डिफरेंट स्टोरी. बट अगर आप मास्टर्स मतलब MSc इन डेटा साइंस, MTech इन डेटा साइंस कर रहे हो, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ से मास्टर्स करने की. बैचलर्स करो, प्रोजेक्ट्स करो, क्योंकि आपको पता है हमारा इंडियन एजुकेशन वही है, असाइनमेंट्स लिखवाएगा मास्टर्स में भी, फिर वही नॉर्मल थ्योरी एंड एप्लीकेशंस का. तो उससे बेटर है खुद प्रैक्टिस करके एप्लीकेशंस करो एंड practice as much as you can so you can grab a good job without doing your masters. That was it from the video. I hope it will give you good insights कि कैसे क्या होता है, क्या important है, क्या नहीं. And degree is actually a paper in tech specifically. If you feel your friends are confused कि masters करे ना करे, ये वीडियो उनको भेजो, उनसे शेयर करो. Let them know कि skills are most important in current era and not the degree and anything else. Thank you so much. See you in the next one. Bye.